हम पिछले 4 महीने का बैक टेस्ट करने वाले हैं। लुक एट दिस बैक टेस्ट फॉर मी राइट नाउ। सपोज एट कि हमने ये फ्राइडे वाला था, फ्राइडे में मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और उसके प्रीवियस डे का नेगेटिव व्यू था, और गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने 53,525 का लो बनाया, 53,525 से 54,054 का हाई बनाया, 54,054 का वहाँ से पुट लेके यहाँ पे 53,547 के आसपास की हम वो ट्रेड ले सकते थे। ये एक मतलब सेटअप तो नहीं था, बट कोई सेटअप के अंदर नहीं था, बट इट्स ओके फॉर मी। ये हमारा सेटअप ये वाला रहा, ये वाला फ्राइडे के बाद ये थर्सडे का सेटअप था। थर्सडे का सेटअप था, मार्केट ने हाई मतलब मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट में थी प्रीवियस डे। देन थर्सडे को हाई बनाया 54,937, 54,937 के बाद 54,937 पूरे पूरे 3 घंटे तक एक ही रेंज में रही। 54,937 के 54,937 और 54,600 के बीच में रही, और फिर उसके बाद कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ। पुट साइड का ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों साइड में रख सकते थे पुट साइड का, और वहाँ पे तुम वो भी देख सकते थे। अच्छा चार्ट बना हुआ था पुट साइड का, अच्छा व्यू था। तो यहाँ पे यहाँ थर्सडे हो गया, थर्सडे के बाद हमारा ये बुधवार का हो गया। बुधवार को आप देख सकते हो क्या करना है। फिर ये आ गया तुम्हारा था फ्राइडे का, ये आ गया तुम्हारा 7 तारीख का। 7 तारीख का मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर देन रिजेक्शन हुआ। देन इसमें ज़्यादा ट्रेड मिले नहीं हमें। फिर सबसे अच्छा जो सेटअप था ये मंगलवार का सेटअप था, जो कि 5 तारीख का था, आई गेस 5 तारीख का। 5 तारीख में डे लो ब्रेक हुआ, और डे लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। ये मंडे का पैटर्न था, मंडे को मार्केट प्योर साइडवेज थी, मंडे के बाद साइडवेज थी। मंडे के बाद ये फ्राइडे का हुआ, फ्राइडे को इसने लो बनाया 55,099 का लो बना, और 55,099 का लो बना, और 55,612 का हाई बनाया। और देन उसके बाद सेम पैटर्न जो भी थोड़े टाइम पहले रिपीट हुआ था, वही पैटर्न रिपीट हुआ, एक बड़ी सी कैंडल ग्रीन, और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर तुम आप देख सकते हो कि इस वाले पैटर्न ने तो सबकी मतलब अच्छा पैटर्न नहीं था। ये 29 तारीख का पैटर्न था, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। यहाँ पे ट्रक था, अगर स्टॉप लॉस लगा दो और पूरा 1,00,000 रुपीज़ जीरो। एंड यहाँ पे ये वाला था 28 तारीख का। मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट पूरा 1 मिनट की कैंडल में ऊपर गई, और फिर ये बुलिश डे रहा तुम्हारा। बुलिश डे के बाद फिर ये तुम्हारा अच्छा खासा 25 तारीख को मार्केट ने 25 तारीख को मार्केट 55,350, 55,350, 54,875, 54,875 की 75 का लो ब्रेक किया। फिर 54,875, फिर दूसरा लो बनाया 54,000 क्या, फिर 54,875, 54,875 के बाद है 54,785, 54,785 के बाद 54,655, 54,655 के बाद है 54,480, 54,480 के बाद ये सारी चीज़ें रही तुम्हारे 25 तारीख के में। 25 तारीख के बाद ये डे लो ब्रेक हुआ, डे लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। सिंपल चीज़ें रखो, डे लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, डे लो ब्रेक होने के बाद, क्योंकि जिस दिन ये जो अच्छे वाले दिन है ना, इस दिन में पैसा कमा लो। बुरे दिन में तो पैसा फंसना ही है, तो बुरे दिन में पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना पैसा फंसाना है। 5,000, 10,000, 10,000 की लिमिट रख लो, उसके बाद तो ट्रेड बंद ही कर देना। तुम्हें नहीं लेना रिवेंज, नहीं कॉल के बाद पुट में जाना, पुट के बाद कॉल में जाना, पहले से सोच समझ के जाना, सारी चीज़ें करना, बात खत्म करना। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, लाइफ को लेट गो करना सीखो, लाइफ को ईजी रखना सीखो, बात खत्म करो। फिर ये 24 तारीख है, यहाँ पे मार्केट ने ये कंसोलिडेट साइडवेज गई। 24 तारीख बाद ये 23 तारीख है। 23 तारीख में भी इसमें देखो 56,099 का हाई बनाया। 56,099 का हाई के बाद 56,098 का हाई, 56,000 का 55,740, 55,746, 55,746 के बाद दूसरा लो है 55,572, 55,572 के बाद 55,579, 55,579 के बाद 55,339 रुपीज़, और उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद है फिर इसमें फिर ये है 22 तारीख। 22 तारीख के बाद है 55,250, 55,250 का ये मतलब इसके जो हाई था 55,510 का हाई था, और फिर इसने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, और एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये गया। फिर आप यहाँ पे दूसरे दिन भी देख सकते हो, जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 54,674, 54,674 के बाद मार्केट ने अप जाना स्टार्ट करा, और फिर वहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर ये वाला जो था ये पूरा का पूरा तुम्हारा था ICICI के रिजल्ट वाले दिन का। रिजल्ट वाला दिन था 16 तारीख का था, 16 अप्रैल की बात है। 16 अप्रैल में ये 16 अप्रैल है, जो कि फ्राइडे के आसपास था तुम्हारा 16 अप्रैल।
हाँ, बुधवार का टाइम था। बुधवार के टाइम में मार्केट ने डे हाई ब्रेक करा और वो फिर ऊपर ऊपर जाती रही, जहाँ पे तुम पूरे पूरा पुट लेके बैठे रहे। पुट लेने के बाद फिर अगले दिन बुलिश बुलिश डे हो गया। बुलिश डे के बाद यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन वाला डे था, जो ये वाला जो बुरा दिन था। इस वाले बुरे दिन में भी तुम्हें पैसे बचाने थे। और इसमें देखो सेम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप फिल करा और फिर ऊपर वाला पहली वाली 15 मिनट की कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा लिया 50,426 रुपये। 50,426 के बाद मार्केट ने करना स्टार्ट कर दिया। 50,426 के बाद ये कितनी तारीख का है। हाँ, ये वाला पैटर्न भी सेम रहा, ये वाला पैटर्न सेम रहा। तो फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे 4 तारीख को। फिर ये वाला तुम यहाँ पे देखना, चार क्या 4 3 ओके। यहाँ पे जो तुम्हारा लो है 51,474 का लो है, 51,801 का हाई है, 51,474 का लो, 51,474 का लो और ये हाई। और फिर ये पूरी पूरी मार्केट उस दिन साइडवेज चली गई। साइडवेज जाने के बाद पूरा गैप डाउन ओपन हुआ। और फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारी है 4 अप्रैल का इसने जो लो बनाया था 50,906 रुपये का लो। हाई बनाया, देखो देखो, जो अभी तुम मई में जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हो वो स्ट्रेटेजी तो अप्रैल में है ही नहीं ना। लुक एट दिस, अप्रैल में देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और फिर इसके बाद ऊपर जाने लगी। जो मई वाले सिनेरियो तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, वहाँ से वो वाला सेटअप काम कर रहा है। यहाँ पे ये अप्रैल वाले में, अप्रैल में जिस टाइम पे ये बुलिश थी, जिस मार्च वाले टाइम में जिस टाइम में बुलिश थी, वो वाला पैटर्न काम नहीं कर रहा था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और फिर गैप अप। वो चीज़ें वहाँ पे तुम्हें वहाँ पे सेंटीमेंट समझने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, गैप फिल करा। गैप फिल करने के बाद वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, वो भी 51,683 पे, 683 682। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल होते हैं। यहाँ पे लो था इसका 51,000 इस पे। और फिर इसने वो वाला हाई भी तोड़ा और देने इसके बाद साइडवेज। तो यहाँ पे तुम्हें पैटर्न को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा उस मंथ के हिसाब से, साइकोलॉजी क्या चल रही है, क्या वो है, उस लोगों को यहाँ पे जैसे लोगों को समझ पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे चार्ट को समझना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ बाद ये साइडवेज दिन, साइडवेज के बाद यहाँ पे भी देखो, अगर तुम वाला पैटर्न वहाँ से अप्लाई के यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे देखो ना, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल के बाद और भी अप टू अप। यहाँ पे 51,051 का लो और फिर ऊपर जाके 51,600 तक का टारगेट। तो फिर ये वाली चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्गनाइज करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ने कंसोलिडेट किया, डे हाई ब्रेक किया, डे हाई ब्रेक करने के बाद गिरना स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस डे का प्रीवियस ट्रेंड देखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं, फिर भी यहाँ पे देखो कि कंसोलिडेशन था फ्राइडे का पूरा 9-15 है। 50,000 से लेके पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब बुलिश टाइम चल रहा था। शायद मे बी अप्रैल में तुम्हें अच्छा सा और मई में तुम्हें एक अच्छा सा पैटर्न मिला हुआ है कि गैप डाउन ओपन हो गया, वहाँ से कितना स्टार्ट हो रहा है। बट उसमें तुम मार्च वाले सेटअप में कहीं पे था ही नहीं कि मार्च वाले सेटअप में मार्केट बुलिश थी, प्योर बुलिश। तो वहाँ पे बुलिश वाला ट्रेड ही लेते। यहाँ पे भी देखो मार्केट पूरी बुलिश थी उस टाइम पे, बियरिश मार्केट नहीं थी। जो तुमने मार्च का स्किप किया, मार्च इज अ बुलिश मार्केट, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा है 50,000 का लो और फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट। फिर यहाँ पे तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम जाओगे, लो बनेगा, कितना बनेगा, 48,629 का लो, 48,629, 48,663, 48,663 और फिर ये 48,908, 48,908 के बाद मतलब यहाँ से भी मार्केट ने स्टार्ट करा चलना, ठीक है। यहाँ पे मेरा लेने का मन था बट हो नहीं पाया मेरे से इस वाले टाइम में। ये था तुम्हारा 17 तारीख के बाद मार्केट ने ऊपर स्टार्ट करा और यहाँ पूरी साइडवेज मार्केट थी। साइडवेज मार्केट में पैसे बनाने से ज़्यादा पैसा बचाना मैटर करता है। एक दिन ये बहुत अच्छा था जिस दिन मार्केट गैप ओपन हुई और डे उसके बाद वहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड कर दिया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा अप्रैल। और यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा था। यहाँ पे भी एक पैटर्न बहुत अच्छा था, वहाँ पे टच करके आई और देन वहाँ पे मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया, डे लो। फिर यहाँ पे वाली 9 तारीख है, 19 फरवरी ये फरवरी के सेटअप्स हैं। फरवरी के सेटअप्स भी बहुत अच्छे सेटअप्स थे। यहाँ पे ये वाला सेटअप बहुत अच्छा है कि मार्केट ने गैप ओपन दिया। ये वाले सेटअप्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आई लाइक दिस टाइप ऑफ सेटअप। आई वांट कि आई विश
कि मेरे उसमें ये सेटअप्स आए, जैसे कि ये है, इसने डे लो ब्रेक किया और बहुत अच्छे टारगेट मिल गए, डे लो हाई ब्रेक किए। तो वहाँ पे मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट द की ऑफ द सक्सेस। इफ़ यू हैव मैनेजमेंट, यू डोंट हैव मैनेजमेंट इज लाइक दैट। तो यहाँ पे अराउंड नंबर ये सारी चीज़ें चलेगी तुम्हारी। और यहाँ पे तुम देखोगे 28/1 ये जनवरी का सेटअप्स हैं। जनवरी के सेटअप्स भी बहुत अच्छे रहे हैं तुम्हारे। ये तुम्हारा 21 जनवरी का पैटर्न है, डे लो का ब्रेक, डे लो ब्रेक, डे हाई ब्रेक, डे लो ब्रेक, डे हाई ब्रेक, डे लो ब्रेक, डे हाई ब्रेक। और mindfulness is a very important and every chart pattern is very important, and thank you so much for watching.